पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड जालामा ने डीमन realm के ओमनी किंग के बारे में बात किया होता है ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा से। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं पर लॉर्ड जालामा डीमन realm का ओमनी किंग कैसे हो सकता है, उसे तो हमने सालों पहले के लड़ाई में ख़त्म कर दिया था। इस पे लॉर्ड जालामा बोलते हैं कि प्रिस्ट तुमने बिल्कुल सही कहा, पर तुम भूल रहे हो कि उस ओमनी किंग का एक बेटा था जो कि अब डीमन realm का नया ओमनी किंग बन चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो डीमन वर्ल्ड का सुप्रीम रूलर भी बन चुका है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि पर लॉर्ड जालामा उस अकेले को हम संभाल सकते हैं, हमारे पास कई सारे वॉरियर्स हैं जिन्हें हम ट्रेन करके बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाने वाले हैं, इसीलिए हम उसे हरा सकते हैं। इस पे लॉर्ड जालामा बोलते हैं कि नहीं प्रिस्ट, वो इस बार अकेला नहीं है, उसने अपने जैसे 2 और सुप्रीम रूलर्स को बनाया है। उसके साथ साथ कई सारे सुप्रीम डीमंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए ये लड़ाई हम सब के लिए आसान नहीं होने वाला है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कि ठीक हो चुका होता है। तभी गोकू सोचता है कि आखिर उसने मुझे क्यों बचाया और उसके कहने का मतलब क्या था कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ उस मकसद के लिए। इसके बाद हम एक डीमन को देखते हैं जो कि किसी के सामने जाके खड़ा होकर बोलता है कि योर हाइनेस, सालों पुरानी भविष्यवाणी सच होने वाला है, आखिरकार मोर्टल realm से एक सेयन आ चुका है। तभी हम थ्रोन में बैठे हुए क्वीन को देखते हैं जो बोलते हैं कि माइकल, क्या तुम सच बोल रहे हो? यह सालों पुरानी भविष्यवाणी आखिरकार सच होने वाला है। इसका मतलब मोर्टल realm से एक सेयन डीमन realm में आ चुका है। तभी माइकल बोलता है कि हाँ क्वीन फियोना, आपने बिल्कुल सही सुना, वो सेयन डीमन realm में आ चुका है। इसमें क्वीन फियोना बोलती हैं कि माइकल, मैं चाहता हूँ कि तुम उस सेयन को तैयार करो, साथ ही साथ हमारे आर्मी को भी तैयार करो। इसके लिए तुम इब्लिस के पास जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम इब्लिस को उस सेयन को तैयार करने की जिम्मेदारी दो। इस पे माइकल बोलता है कि माय क्वीन, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इब्लिस को सब कुछ समझा दूंगा कि वो उस सेयन को हमारे प्लान के लिए तैयार करे जितना जल्दी हो सके। इस पे क्वीन फियोना बोलती हैं कि माइकल, तुम जानते हो ना, अगर हम सफल नहीं हुए तो मैं तुम्हें और इब्लिस दोनों को ख़त्म कर दूंगी। इसके तुरंत बाद क्वीन फियोना उठ के वहाँ से चली जाती हैं। इसके तुरंत बाद माइकल भी वहाँ से इब्लिस के पास जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल वहाँ पर पहुँचकर बोलता है हेलो इब्लिस। तभी हम इब्लिस को देखते हैं जो बोलता है कि लॉर्ड माइकल, आप यहाँ पर। तभी माइकल बोलता है कि इब्लिस, क्वीन फियोना ने तुम्हारे लिए काम दिया है। इस पे इब्लिस बोलता है कि क्या क्वीन फियोना ने मुझे काम दिया है, पर आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए उन्होंने आपको मेरे पास भेजा है। इस पे माइकल बोलता है कि क्वीन फियोना चाहती हैं कि तुम एक सेयन को ट्रेन करो, जितना जल्दी हो सके उसे हमारे मकसद के लिए तैयार करो। इस पे इब्लिस बोलता है कि चिंता मत कीजिए माय लॉर्ड, मैं उस सेयन को ट्रेन करके बहुत ही जल्द आपके मकसद के लिए तैयार कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि वो डीमन realm से बाहर कैसे जाए। तभी गोकू को एक आवाज़ आता है और बोलता है कि हाय सेयन। तभी गोकू उस आवाज़ की तरफ मुड़ के देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर क्वीन फियोना होती है जो कि गोकू के पास आई हुई होती है। तभी गोकू बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। इससे क्वीन फियोना बोलती है कि मैं क्वीन फियोना हूँ और मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। इस पर गोकू बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, क्या तुम बाकियों की तरह मुझे ख़त्म करने आए हो? अगर तुम ऐसा सोचती हो कि तुम मुझे ख़त्म कर दोगी तो ये तुम्हारी गलती होगा, क्योंकि तुम मेरे ताकत को जानते नहीं हो। इसके तुरंत बाद गोकू अपना एक की ब्लास्ट क्वीन फियोना के ऊपर कर देता है, पर हम देखते हैं कि फियोना बहुत ही आसानी से गोकू के ब्लास्ट को रोक लेती है। तभी क्वीन फियोना बोलती है कि शांत हो जाओ सेयन, मैं बस यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है सेयन? इस पे गोकू बोलता है कि मेरा नाम गोकू है,
और आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस पे क्वीन फियोना बोलती है कि गोकू, तुम सच में बहुत ही खास हो। मैं तुम्हारे अंदर की छुपी हुई ताकतों को महसूस कर सकती हूँ। इस पे गोकू बोलता है कि मेरे अंदर की छुपी हुई ताकतों से आपका क्या मतलब है। इस पे क्वीन फियोना बोलती है कि समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा गोकू कि तुम्हारे अंदर कौन सी खास ताकत छुपी हुई है। तब तक तुम संभल कर रहना गोकू, क्योंकि डीमन वर्ल्ड में कुछ ऐसे डीमंस हैं जो तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। हम दोबारा मिलेंगे गोकू, बोलकर क्वीन फियोना वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम गोकू को देखते हैं जो सोचने लगता है कि आखिर क्वीन फियोना का कहने का मतलब क्या था। मेरे अंदर की छुपी हुई ताकतें, आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जो उसके बारे में क्वीन फियोना बात कर रही थी। तभी हम इब्लिस को देखते हैं जो बोलता है कि तैयार हो जाओ सेयन, क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग उतना आसान नहीं होने वाला है। इसके बाद वो गोकू की तरफ निकल जाता है